इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के लिए अमेरिका हामियों की तजवीज़ को खारिज कर दिया है, जबकि वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि ऐलान से पहले जंगबंदी मंसूबे पर इजराइल के साथ बात की गई थी। अमेरिका और उसके मुआवनीन ने लेबनान में लड़ाई में 21 दिनों की रोक के लिए एक मुश्तरका अपील जारी की है। तो इस वक्त की अहम खबर, हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर इजराइल के हवाई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इजराइल के वजीर बेन ग्रेव ने धमकी दी थी और उसके बाद अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि जंगबंदी पर इजराइल के साथ गहराई से चर्चा की गई। हैरानी जाहिर की कि आखिर इजराइल ने जंगबंदी को क्यों खारिज किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यूएन काउंसिल से खिताब करने के लिए अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तजवीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी को हुक्म दिया कि जब तक सभी टारगेट हासिल नहीं हो जाते तब तक हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी जाए। और नेतन्याहू का ये बयान इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी वजीर इतमार बेन ग्रेव की तरफ से ये धमकी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया कि अगर नेतन्याहू जंगबंदी के लिए मुत्तफिक होते हैं तो वो एहतजाज की सरकार से अपनी पार्टी की हिमायत वापस ले लेंगे। इस बीच फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रों ने कहा कि लेबनान में जंगबंदी से इनकार करना इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गलती साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की हिमायत से मुआहिदा खुद नेतन्याहू की तरफ से तैयार किया गया था। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने यूएन जनरल असेंबली से इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने की अपील की है और कहा कि इजराइल ने गाजा को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये अब जिंदा रहने के लिए माकूल जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अफसरों को गाजा पट्टी और रफा समेत सभी सरहदी इलाकों पर कंट्रोल के लिए अपने हुकूक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सैकड़ों फिलिस्तीनी हामी एहतजाजी न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए यूएन हेडक्वार्टर की तरफ गए। जुमेरात को नेतन्याहू के यूएन में खिताब से पहले अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजराइल को हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए एक कानून पेश किया। ज्वाइंट तजवीज़ के जरिए इजराइल को $20 बिलियन से ज्यादा जारहाना हथियारों के ट्रांसफर को रोकेंगे। जब कानून बनाने वाले फिर से मिलेंगे तो सीनेट तजवीज़ों पर वोटिंग करेगी। नवंबर में सैंडर्स ने इजराइल पर फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने का इल्जाम लगाया था। तो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के लिए अमेरिकी हामियों की तजवीज़ को खारिज कर दिया है। वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि ऐलान में पहले जंगबंदी मंसूबे पर इजराइल के साथ बात की गई थी। तो बेहद अहम ये खबर, अमेरिका और उसके मुआवनीन ने लेबनान में लड़ाई में 21 दिनों के लिए रोक के लिए एक मुश्तरका तजवीज़, एक मुश्तरका अपील जारी की है। इजराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी बढ़ने के साथ ही आलमी लीडरान जंगबंदी के लिए दबाव बना रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान के अंदर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है और इसके लिए इजरायली फौज के लिए एक खतरनाक जाल तैयार है। वेस्ट एशिया में कशीदगी उरूज पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली हवाई बमबारी में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ईरान हामी ग्रुप ने रॉकेट हमलों से जवाबी हमला किया है। यहाँ तक कि तेल अबीब को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गई। इजराइल के आर्मी चीफ सैनिकों को हिजबुल्लाह के खिलाफ मुमकिना जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं, जिससे ये खदशा मजीद बढ़ गया है कि लड़ाई और शदीद हो सकती है, क्योंकि इजराइल जमीनी हमले के इम्कानात पर गौर खौस कर रहा है, जिससे इजराइल हिजबुल्लाह की तरफ से तैयार किए जाल में अच्छी तरह फंस सकता है। हिजबुल्लाह ने इसी की तैयारी करने में बरसों गुजार दिए हैं। ये ग्रुप जो 1980 की दहाई में लेबनान के खाना जंगी के दौरान उभरा था, अब वो हल्के हथियारों से लैस गोरिल्ला दस्ता नहीं है जिसका सामना इजराइल ने 2006 में किया था, बल्कि ये दुनिया के सबसे आजाद फौज में से एक में बदल गया है, जिसके पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों का एक जखीरा है, जिसमें हाईटेक हथियार शामिल हैं जो इजरायली इलाकों में गहराई तक हमला कर सकते हैं।
इजराइल का दावा है कि उसने 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन क्या इससे लेबनान के लड़ाके कमजोर पड़ गए हैं? यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के हिजबुल्लाह में मौजूदा वक्त में 40 से 50 हजार लड़ाके हैं। इसके लीडर नसरुल्लाह का दावा है कि ग्रुप में 1 लाख लड़ाके हैं। साउथ लेबनान का इलाका हिजबुल्लाह के लिए काफी माकूल है। गाजा की सुरंगों के मुकाबले हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बुनियादी ढांचा खास तरीके से डिजाइन किया गया है। लेबनान आलमी बरादरी से अपील कर रहा है कि वो इजराइल पर अपने हमले बंद करने का दबाव बनाए। जंग के माहिरीन ने वार्निंग दी है कि हिजबुल्लाह के पास जमीन पर इजराइल की बेहतर आर्मी तकनीक का मुकाबला करने के लिए सलाहियत है, पॉलिसी है। ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह सोची समझी चाल चल रहा है। ऐसा अंदेशा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो अहम इजरायली टारगेट्स पर हमला करने के लिए बड़ी मिसाइलें छोड़ सकता है। इजराइल को पता है कि साउथ लेबनान में आगे बढ़ने से खूनी और लंबे वक्त तक चलने वाला तशद्दुद हो सकता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 बहुत ही खास मेहमान। चलिए उन्हीं से हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और शुरुआत हम करना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से। आलमी उमूर के माहिर हैं। शाह साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार इस अहम मामले पर बात कर रहे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक आहट सुनाई दे रही है जंग की, पूरे तनाज़े को आप किस तरह से देखेंगे? जी हिना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अब तक क्या है कि अमेरिका कह रही थी कि हम जंग को बंद करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, एंथनी ब्लिंकन साहब बिसराते हैं, लेकिन कुछ नतीजा निकलता नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ होता नहीं है। अभी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडेन साहब अमेरिका से इन्होंने 21 दिन का सीजफायर प्लान प्रपोज किया था। इनको उम्मीद थी कि इजराइल को वो रजामंदी होगी और इजराइल नेतन्याहू उसको मानेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उनके लिए सरप्राइज आया कि जब नेतन्याहू ने बोला कि नहीं, हम ईरान बैक हिजबुल्लाह और लेबनीज ईरान और लेबनीज बैक हिजबुल्लाह पे हम अटैक नहीं करेंगे, हम तो करेंगे भैया, हम तो तबादला करेंगे। तो वो कहते हैं उनके ऊपर एक सरप्राइज एक तरीके से आया। अब अमेरिका को मैं ऐसे कहता हूँ कि अमेरिका के हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। अमेरिका कह तो रहा है कि वो सीज फायर चाहता है कि युद्ध बंदी हो जाए, लेकिन क्या वो हकीकत में चाहता है? हकीकत में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी हरकतें, आप जबानी कुछ भी बोल दें, आप जबानी कुछ भी बोल दें, लेकिन नतीजा कहां पर है? आ नहीं रहा है ना जी। तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि अमेरिका अपना प्रभाव, अपना दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस वहां पे रखना चाह रही है, क्योंकि अमेरिका मदद कर रही है इजराइल को। और ये जंग, हालांकि जो बाइडेन साहब ने कहा था कि नेतन्याहू केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और लंबा सत्ता में बचाने के वो खींच रहे हैं, तो गलत नहीं कहा था। मुझे लगता है कि बिल्कुल यही बात है। अगर 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो नेतन्याहू आज की तारीख में वहां पे हेड ऑफ स्टेट नहीं होते। तो इसको मैं देख रहा हूँ बदकिस्मती से, इसको और पेचीदा और लंबा जंग, मैं इसको बहुत दुख देते पता लग के मैं ये कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। और हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं। देवनाथ सर, लगातार इस अहम मसले पर आपसे हम आपके ख्यालात जो हैं वो अपने सलाम टीवी के नाज़रीन तक पहुंचाते रहे हैं, और अब दिन ब दिन ये एक नई जंग की तस्वीर पेश करता जा रहा है। इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दुनिया जो है एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही है। अब अमेरिका जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पीस की बात कर रहा है, या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक भी अब ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब अमन होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है क्या? हिना जी, ये समझना पड़ेगा कि ये जंग तभी बंद होगा जब नेतन्याहू चाहेंगे। नेतन्याहू किसी की भी बात सुनते नहीं है, परवाह नहीं करते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि 2 चीजें हैं कि इजराइल अमेरिका का सबसे बढ़िया मोहरा है गल्फ कंट्रीज में, पश्चिम एशिया में जी। दूसरी चीज, नेतन्याहू को यह मालूम है कि अमेरिका जो है हमेशा इजराइल को हथियार सप्लाई करता रहेगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। जी। हर रोज, हर घंटे अमेरिका हवाई जहाज भर भर के बम, गोले, मिसाइल, रॉकेट इजराइल को सप्लाई करता रहेगा। इसीलिए नेतन्याहू निडर होकर, बेखौफ होकर पहले हमास पर हमला कर रहे थे पिछले 1 साल से, और अब बेखौफ होकर वो उत्तर में हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुसकर हमला कर रहे हैं। जी। अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को कमजोर नहीं देखना चाहता। इसके बाद अगर जंगबंदी हो जाए तो ठीक है। फिलहाल अमेरिका क्या करता है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऐसे दे देता है कि जंगबंदी करो, या बोलता रहता है कि अगर बम गिरा भी रहे हो इजराइल वालों, इस तरह से बम गिराओ कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। ये सिर्फ अमेरिका का एक दोहरा रवैया है। अमेरिका ऐसे स्टेटमेंट क्यों देता है ये समझना पड़ेगा। जी सर। अमेरिका को मालूम है कि दुनिया के जो 56 या 57 मुस्लिम देश हैं, सारे जो गल्फ स्टेट हैं, सारे जो अरब मुल्क है, यहां जो आम आदमी है, आम आदमी सब हमास के सपोर्ट में चाहे ना हो, लेकिन वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ में है। और अमेरिका इन 56 या 57 मुस्लिम देशों में जो आम आदमी है उनको नाराज नहीं करना चाहता। इसीलिए हर 15 दिन पर अमेरिका स्टेटमेंट देता रहता है कि जंगबंदी हो जाए। इजराइल को बोलता है जंगबंदी कर लो। इजराइल के आईडीएफ और इजराइल की एयरफोर्स को बोलता है बम गिरा भी रहे हो तो इस तरह से गिराओ कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। तो ये दोहरा रवैया हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। आगे ये लड़ाई कहां जाएगी? ये लड़ाई उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है जैसा कि 1982 में हुआ था, जब आईडीएफ जो है जमीनी रास्ते से बेका वैली तक चली गई थी, जो कि बेरूत के पूरब में। ये लड़ाई उसी रास्ते में जाती हुई दिख रही है जैसे कि ये लड़ाई 2006 में हुई थी, जब आईडीएफ ने 3 रास्तों को फॉलो करते हुए, 3 रास्तों पे अपने टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को लेते हुए वो बेरूत तक पहुंच गए थे। जी। तो ऐसा हमारा मिलिट्री एनालिसिस का ये कहना है कि अगर अमेरिका लगातार हथियार देता रहेगा इजराइल को, तो कल या परसों तक आईडीएफ जो है वो ब्लू लाइन क्रॉस करके दक्षिण लेबनान में घुस जाएगी और महज 48 घंटे के अंदर वो बेरूत तक पहुंच जाएगी। 72 घंटे में वो बेका वैली को दखल कर लेगी। जी। अब हिजबुल्लाह क्या करेगी? देखिए, हिजबुल्लाह जो है 80-90 के दशक से ही जो हमने देखा है, 2010-2020 तक हमने जो देखा है, हिजबुल्लाह जो है सिर्फ अपने रॉकेट दागती है इजराइल पर। कभी भी ऐसा नहीं सुना कि हिजबुल्लाह के 30 या 300 या 3000 लड़ाके हाथ में मशीन गन या हथगोले लेकर आके इजराइल की टैंक तोपों पर छलांग मार दिए। ऐसा हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल कभी नहीं सुना। इसी तरह से हमने कभी ये नहीं सुना कि जब अब 3 रास्ते हैं नक्शे में, हम दिखा सकते हैं, जिससे जब इजराइल के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां जब वो बेरूत की तरफ बढ़ेंगे, क्या हिजबुल्लाह इन रास्तों पे खड़ी होकर ब्लॉकेड करेगी आईडीएफ के एडवांस को? आईडीएफ तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगी, बेरूत की तरफ। तो क्या हिजबुल्लाह वहां पर आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी, पिच्ड बैटल लड़ेगी? अपने जो आरपीजी हैं, अपने जो हथगोले हैं, इनको क्या वो इजराइल के टैंकों पे आमने सामने की लड़ाई पर में 2 किलोमीटर की दूरी से, 1 किलोमीटर की दूरी से, 500 मीटर की दूरी से लॉन्च करेगी? ऐसा हिजबुल्लाह ने पिछले 30-40 साल में कभी नहीं किया। जैसे ही इजराइल के टैंक बढ़ते हैं बेरूत की तरफ, तो हिजबुल्लाह इन सड़कों से, फौजी भाषा में हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ एडवांस। जी। जब भी इजरायली टैंक बेरूत की तरफ जाते हैं तो हिजबुल्लाह क्या करती है? गुरिल्ला फौज है, वो इस एक्सिस ऑफ एडवांस से दाएं बाएं हो जाती है। देखिए